हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेट पर एमएल कैसे निकालते हैं। वेट पर एमएल मान लो कोई हमारा सस्पेंसन है या हमारा सिरप है या कोई हमारा और केमिकल है, तो उसका हमें वेट पर एमएल निकालना है। यानी कि वेट पर एमएल यानी कि कितने ग्राम 1 ml में वो है। तो हम वेट पर एमएल निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या मान लो कहाँ यूज होता है इसका, तो यूज मान लो हमें किसी ड्रग का या किसी चीज़ का ऐसे निकालना है, प्योरिटी निकालनी है, तो उस टाइम हमें इसका यूज करना होता है। तो जैसे कि अब एवरेज वेट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज वेट जैसे मान लो मैंने 10 टैबलेट का वेट लिया, 10 टैबलेट का वेट जो भी आया उससे मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 10 कर दूँगा। तो मेरा जो एवरेज वेट आएगा यानी कि वो 1 टैबलेट का वेट आएगा, कि 1 टैबलेट का वेट आपका जो भी है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे वेट पर एमएल कैसे निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है W3 - W1 इंटू वाटर डेंसिटी, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम W2 - W1। तो फिर W2 W3 क्या है, W1 W2 W3 क्या है, तो W1 क्या है, एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट। हम मान लो कोई पिक्नोमीटर, हम पिक्नोमीटर लेते हैं, या मान लो हमने कोई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए वेट पर एमएल कैलकुलेट निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पिक्नोमीटर या हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, तो उसका क्या करेंगे, हम खाली यानी कि ड्राई लेंगे, बिल्कुल सूखा हुआ लेंगे, उसका हम वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम W2 यानी कि पिक्नोमीटर प्लस वाटर, उसमें हम क्या ऊपर तक बिल्कुल पानी भरेंगे, उसकी जो भी कैप रहेगी वो लगाएंगे। उसमें कोई एयर बबल्स नहीं होना चाहिए, अंदर कोई भी एयर वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर हम उसका वेट लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा W2 हो जाएगा। उसके बाद W3 क्या होता है, W3 हम क्या करेंगे, उस पानी को फेंकेंगे बढ़िया से, अच्छा करके ड्राई वगैरह करेंगे या साफ़ करेंगे, पानी नहीं रहना चाहिए उसमें। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें डालेंगे सैंपल, जिस चीज़ का हमें निकालना है, चाहे वो सिरप है, सस्पेंसन है या केमिकल है, उसका हम क्या करेंगे, उसे हम पिक्नोमीटर या वॉल्यूमेट्रिक में फिल करेंगे, भरेंगे। उसके बाद उसकी कैप लगाएंगे। कैप लगाने के बाद इस समय भी हम देखेंगे कि इसमें कोई एयर बबल्स नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका वेट लेंगे, वेट करेंगे, और वेट करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम ये इस तरह से कैलकुलेशन में सारी जो भी हमारी रीडिंग्स आएंगी वो हम फिल करेंगे। जैसे मान लो सपोज डेट हमारे पास रीडिंग ये आई है, हमारे पास जो W3 मतलब क्या है, पिक्नोमीटर प्लस सैंपल, जो हमने सैंपल डाला था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में या पिक्नोमीटर में, तो उसका वेट मान लो हमारा कितना आया, ये सारे वेट आए हमारे ग्राम में, ठीक है। तो हमारा मान लो 53 ग्राम आया है हमारा वेट, और हमारा तो हम करेंगे -W1 यानी कि एम्प्टी खाली वाला जो हमारा पिक्नोमीटर का वेट था, उससे हम माइनस कर देंगे भरे में से। तो हम क्या करेंगे, उससे हम माइनस करेंगे। मान लो हमारा ये वेट आया है खाली का, ये आया है 24.00 ग्राम हमारा आया है। तो और उसके बाद हमारा W2 जब हमने पानी उसमें डाला था, तो मान लो हमारा आया था 50.00 ग्राम आया था। फिर माइनस फिर इसे 1 से करेंगे, इनटू वाटर की डेंसिटी एटलीस्ट यही होती है लगभग, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम यूज करते हैं, यानी कि 0.996। और फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर वाले को हमने 53 में से 25 को माइनस कर दिया, 28 आ गया, और इसको माइनस किया तो 25 आ गया। अब क्या किया हमने, इन दोनों को यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 28 इंटू कर सकते हैं 0.996 और डिवाइडेड बाई 25 करना है। या हम ऐसे कर सकते हैं 28 डिवाइडेड बाई 25 इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। मैंने यहाँ किया क्या है, मैंने किया है यहाँ पे 28 को डिवाइड किया है 25 से, तो मेरा ये आया है 1.12। फिर मैंने क्या किया है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरा आया है 1.11552 ग्राम पर ml। यानी कि मेरा जो भी कोई सिरप है या सस्पेंसन है, वो 1 ml में कितने ग्राम है, उसका 1 ml में जो वेट है वो इतने ग्राम है उसका। तो इस तरह से हम दोस्तों वेट पर ml को कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट पर ml का यूज हम किसी भी ड्रग है या हमारा कोई सिरप सस्पेंसन है, उसका ऐसे कैलकुलेशन में यूज होता है, और या फिर हम
उसकी जो ऐसे बोलें या प्योरिटी बोलें तो उसकी कैलकुलेशन में यूज होता है, तो इसलिए आपको मैंने ये बताना चाहा। बाकी थैंक यू।